नमस्कार दोस्तों, पूज्य गुरु मैया के शिष्य का आप सभी को प्रणाम। सर्वात्मने नमः। मेडिटेशन आश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज जिस विषय पे बात कर रहे हैं, आपको लगेगा कि ये मेडिटेशन से इस विषय का क्या लेना देना, लेकिन मेडिटेशन से हर विषय का लेना देना है। शांति, सौहार्द मेडिटेशन के अंतिम सोपान हैं। आज जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं तो कहूँगा प्रणाम नारी शक्ति। हम जिस समाज में जी रहे हैं वो एक पुरुष प्रधान समाज है। वैसे तो नारी तो नारायणी हमने बहुत बार सुना है। पुत्री के जन्म पर लक्ष्मी जी पधारे या जगदम्बा जी का अवतरण हुआ, ऐसा भी हमने सुना है। और हमारे सनातन संस्कृति में 2 साल से लेकर के 10 साल तक की बालिका का विशेष रूप से पूजन होता है। जब बालिका स्वरूप होता है तब उसे सरस्वती माना जाता है, युवती को लक्ष्मी और वृद्धा को पार्वती। लेकिन फिर भी एक अफसोस की बात है, हम इतना सारा फोकस अपने समाज में अच्छा हो इसके लिए करते हैं, फिर भी समझ में नहीं आता है क्यों विभत्सता और नारी का अपमान इस समाज में हो रहा है। नारी शक्ति है, शक्ति के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। पावर है। जो पुरुष प्रधान समाज है, उस पुरुष प्रधान समाज को ये तो समझना चाहिए कि उनका अवतरण या फिर उनका जन्म हुआ कहाँ से। अगर नारी ही नहीं होती तो क्या करते। आज समाज की स्थिति इतनी खराब है। प्रारंभ होता है उल्टे सीधे इशारों से। बहन बेटियों को देखकर नुक्कड़ पर शब्द कहूँगा कुछ टुच्चे, कुछ बदमाश, कुछ लोफर, कुछ गंदे इशारे करते हैं। गंदे इशारों से गंदे कमेंटों तक बात आती है और फिर आपस में अपशब्दों के साथ ये तो अपना आइटम है, ये अपना माल है, ऐसे शब्द गंदे। युवा धन आता है, बताता है कि स्वामी जी आज समाज में इस तरह के गंदे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। और फिर उनकी हिम्मत खुलती जाती इतनी है कि जब एक सज्जन स्टेप नहीं लेता है तो उन बदमाशों का दिल या हिम्मत इतनी खुल जाती है कि वो हमारी नारी शक्ति पर कुदृष्टि करने लगते हैं और फिर वो कुदृष्टि बलात्कार में बदल जाती है। दुख है, अफसोस है। इन बलात्कारियों का क्या करना चाहिए। लोग बोलते हैं इनको छड़े चौक उल्टा लटका देना चाहिए। एक बच्चा तो ऐसा आया, उसने ये कहा कि स्वामी जी एक चौक पे इनको लटका के रखना चाहिए और वहाँ पर पत्थर रखने चाहिए, जो लोग आए उनको पत्थर मारें। ये सब समाज के युवा धन की एक भड़ास है। बोलते हैं कि हमने उनसे कहा बेटा समाज व्यवस्था है, समाज व्यवस्था को संभाल के चलना है। उन्होंने ये कहा कि समाज व्यवस्था की तो बात स्वामी जी ठीक है, लेकिन कहाँ है। छूट जाते हैं, निकल जाते हैं, सालों लग जाते हैं। जैसे 4 मिनट में, 5 मिनट में, 10 मिनट में बलात्कार करके हट जाते हैं, उसी तरह से 4 मिनट में, 5 मिनट में, 10 मिनट में उनका भी निर्णय हो जाना चाहिए। कुछ हद तक उनकी बात सही है, और मैं कहूँगा कुछ हद तक नहीं, बहुत हद तक बात सही है। और फिर ये बदमाश लोग, ये टुच्चे लोग ये कहते हैं कि लड़कियों के कपड़े देखो, लड़कियों की अदाएं देखो, इसकी वजह से इनका मन बिगड़ता है। अरे उन्होंने अगर गलती कर दी, बच्ची है, अगर उसने कुछ छोटा बड़ा ऊंचा नीचा कुछ पहन लिया तो आपके अंदर इतना संयम होना चाहिए कि आपकी नज़र न बिगड़े, आपका ईमान ना हिले। आपका ईमान हिल गया मतलब आप कमज़ोर हैं और आप नीच हैं। और मैं कहता हूँ जैसे डॉक्टर के पास हम जाते हैं, कोई रोग लगता है तो समय से चले जाते हैं तो ठीक भी हो जाता है रोग। और अगर रोग ठीक न हो पाया, कुछ ऐसी बीमारी लगी, तो कभी कभी डॉक्टर को मजबूरन वो अंग काटना पड़ता है। तो मैं भी कहूँगा ऐसे समाज के दूषित लोग जो नारी का अपमान करते हों, जो नारी के लिए अपशब्द बोलते हों, फिर भले वो किसी भी ओहदे पर हों, उनके ओहदे से उनको उतार देना चाहिए। और अगर समाज में वो दम नहीं है तो समाज को मेरे पास से आ जाओ, चूड़ियाँ दे देंगे, पहन लेना, बांट लेना, और मैं भी साथ में पहनूंगा अगर मुझ में दम नहीं होगा तो।
हाँ, कुछ बात ये है कि मेरे गुरुजी ने जो आदेश दिए हैं कि बेटा ना जागरण करो, सब कुछ करो, लेकिन कुछ हद तक अपने आप को संयमित रखो। इसीलिए ये भाषा भी आज और हमेशा से पिछले 20 सालों से काफ़ी बदल गई है, स्वभाव काफ़ी बदल गया है। बाकी ये भाषा नहीं होती। इन बलात्कारियों के लिए, इन स्त्रियों का या नारियों का अपमान करने वालों के लिए भाषा कुछ अलग होती। खैर, मैं तो यही कहूँगा, नारी शक्ति है, उसको दो हाथ जोड़कर नमन करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। फिर वो भले हमारे समाज की बालिका हो, युवती हो या वृद्धा हो। और अगर इतना संयम आपके अंदर नहीं है तो आपको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। धन्यवाद, शत शत प्रणाम। किसी बात से कुछ कड़वाहट लगी हो तो मुझे माफ़ मत करना, इतना समझना कि आपके अंदर अभी भी कहीं पर मानवता जिंदा है। ओम सर्वात्मने नमः। जय भारत, जय गुजरात।